स्वागत आपका YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज हम आपको बताएंगे सोमवती अमावस्या के दिन क्या उपाय करें व उससे जुड़ी हुई एक प्रचलित पौराणिक कहानी। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। यदि इस दिन सोमवार पड़ता है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या सोमवार 8 अप्रैल को है। अमावस्या तिथि पर साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि यह भारत में अदृश्य रहेगा। अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को प्रातः 8:21 पर शुरू होगी। यह तिथि रात 11:50 तक होगी। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और दीपदान करने का भी बहुत महत्व है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन कुछ धार्मिक उपाय करने से प्राणी के जीवन में सुख शांति आती है। पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य की पूजा शास्त्रों में बहुत कल्याणकारी है। मान्यता है कि सूर्य पूजा से शरीर और मन के अंदर की नकारात्मकता का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पीपल की पूजा, पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दान, इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान पुण्य को बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही जुड़ी हुई एक प्रचलित कहानी हम आपको सुनाएंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, बहू, एक बेटी थी। उनके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा डालती तो ले लेता, बेटी डालती तो नहीं लेता था। बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी कमजोर होने लगी। बेटी की माँ पूछने लगी कि तू क्यों कमजोर हो रही है। बेटी ने माँ को जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ छुप कर देख रही थी कि बेटी ठीक कह रही है या नहीं। उसने जोगी को कहा, एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा दे रही है, ऊपर से आप उसे आशीष नहीं दे रहे। जोगी ने कहा, उसका भाग्य ऐसा है। तो माँ बोली, इसका कोई उपाय बताएं। जोगी बोला, 7 समुद्र पार एक सोमाधोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो अपना फल इसे देवे तो इसका दुख टल सकता है। सोमाधोबन को तलाशने लगे। रास्ते में पीपल के नीचे माँ बैठी और देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को खा जाएगा। उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और उसे चोंच मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तेरे बच्चों को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांग लो। साहूकार ने बोली, मुझे तो 7 समुद्र पार पहुंचा दे। गरुड़ ने सोमाधोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहां सोमाधोबन के 7 बेटे, बहू थे। बहुएं काम करते समय बहुत लड़ती झगड़ती थी। सोमाधोबन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकारनी सारा काम कर देती। सब सोचने लगे कि यह काम करता कौन है। सोमाधोबन ने सोचा, कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है, ये अब देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा कि एक औरत आई और सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। सोमाधोबन पूछने लगी, तू किसी स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? तो साहूकार ने बोली, मेरी बेटी को तो अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दे। तो उसने उसको सारी बात बताई। सोमाधोबन तैयार हो गई, घर आई, बेटी के ब्याह की तैयारी की। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हे के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस्या की है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और आगे जो अमावस्या करूँ उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वह अपने घर जाने लगी तो साहूकार ने बोली, तुझे मैं क्या दूं? धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे, 13 टुकड़े एक जगह रखे,
वह पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस का फल मेरे पति का होना। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो किया हो वो दान दो। ब्राह्मणी बोली, रास्ते में अमावस आई थी तो मैं कुछ नहीं कर पाई, जो किया है वो पीपल के नीचे गाड़ आई। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हुए हैं। इकट्ठे करके वह घर आया और धोबन से बोला कि इतना धर्म किया और कहती हो कि कुछ नहीं किया। धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग्य का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्सा आप चाहो उसको दो। ब्राह्मण ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, सब जने सोमवती अमावस्या का व्रत किया करें। सोमवती अमावस्या साहूकार की बेटी को दिया, वैसा सबको अमर सुहाग देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। जय माँ सोमवती अमावस्या, सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद।